ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 7th canto 15th chapter इंस्ट्रक्शन फॉर द सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स। हमने पढ़ा था श्लोक संख्या 34, जो इस प्रकार से था। जब योगी इस तरह नियमित रूप से अभ्यास करता है तो अल्प काल में उसका हृदय स्थिर हो जाता है और विचलित नहीं होता, जिस प्रकार अग्नि लपट या धूम से रहित हो जाती है। श्लोक संख्या 35। कामादिभिरनाविद्धं प्रशान्ताखिलवत्प्रतीयत् चित्तं ब्रह्म सुखस्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत कर्हिचित्। जब मनुष्य की चेतना भौतिक कामोच्छाओं से अदूषित रहती है तो वह सभी कार्यों में शांत हो जाती है, क्योंकि मनुष्य नित्य आनंदमय जीवन को प्राप्त होता है। एक बार इस पद पर स्थित हो जाने पर मनुष्य फिर भौतिक कार्यकलापों की ओर वापस नहीं जाता। तो एक श्लोक आता है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम न तद भाष्यति सूर्यो न शशांको न पावका। तो कई बार इस श्लोक में भगवान ने बोला कि जो मेरे उस परम धाम को प्राप्त करता है वो दोबारा इस संसार में नहीं आता। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हम लोग फिर से भी तो नीचे गिर सकते हैं। इस आध्यात्मिक जगत से हम लोग एक बार नीचे गिरे और यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने खूब तपस्या करी और तपस्या करके भगवान के धाम में चले गए, माना, तो बड़ी तो गारंटी कि हम तो फिर दोबारा यहाँ नहीं गिरेंगे। तो उसका एक तरह से यहाँ पर एक तरह से समझा रहे हैं कि जब मनुष्य, जैसे कई बार संसार में हमें लगता है कि हमारा शहर बहुत बेकार है, फलाने शहर में चले जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे तो बड़ा आनंद रहेगा। यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, कई कहता है यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, कोई कहता है यहाँ गर्मी सर्दी बहुत ज़्यादा है। अक्सर लोग अपने जगह को बदलना चाहते हैं और जगह को बदलते भी हैं। कई लोग यहाँ से अमेरिका गए, विदेशों में गए, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, लेकिन अब जब हम कई लोगों से मिलते हैं आज की डेट में, बहुत सारे ऐसे लोग जो वहाँ पर सेटल्ड हैं, तो उनके अंदर से यही इच्छा है कि हम क्या कभी वापस जा पाएंगे। अलग अलग समस्या है। कुछ कहते हैं कि मेरे बच्चे, उनको संस्कार कैसे मिलेंगे। कुछ कहते हैं कि मेरे माता पिता यहाँ अकेले रह गए। कुछ कहते हैं, जो भी है, कई सारे कारणों से आदमी जो उसको आज संसार की बेस्ट जगह लगती थी वहाँ जाकर भी संतुष्ट नहीं होता है। और फिर तो ऐसा में लगता है कि, लेकिन जब हम घूम के आ जाते हैं, जब हम देख लेते हैं सारा जगत, फिर भी आदमी अपने घर को, चाहे वो इंडिया में सबसे पिछड़ी कोई जगह हो, पता नहीं क्यों उस जगह पे वापस जाके क्या संतुष्टि मिलती है।
हाँ, आप देखेंगे कई लोग जो इंडियन गाँव से निकल के शहरों में आए हैं वो चाहते हैं एक दिन में अपने गाँव में वापस जा पाऊँ, मैं आ गया था किन्हीं कारणों से। तो ऐसा क्या है जो आदमी उसी जगह पर वापस जाना चाहता है? बताएंगे आप लोग? ऐसा क्या है कि आदमी उसी जगह में वापस और वहां जाकर उसको अच्छा लगता है? ऐसा क्यों है? क्या कारण है? बिलोंग करता है मतलब बिलोंग करना क्या होता है? सुनाएंगे जरा। नेचुरल जगह, यहाँ पर भी वही हवा पानी है, बचपन से रहा होता है, मेमोरीज होती हैं, सिर्फ मेमोरीज उसको खींच के ले जाती है। मेमोरीज तो हाँ किस से? उस जगह से देखिए, जो आप कह रहे हैं कि मेमोरीज है, अटैचमेंट है, ऐसे में क्या होता है कि आदमी उस जगह में जाता है, थोड़े दिनों के लिए रहता है और फिर वापस आ जाता है, अपनी यादों को ताज़ा कर लेता है। अरे यहाँ यहाँ मैं खेलता था, यहाँ मैं ये करता था। बट उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ आप नहीं बता पा रहे वो है हमारे रिलेशनशिप्स, अगर हैं तो। नहीं तो आदमी वापस नहीं जाता। आप देखोगे जैसे हमारे कई लोग जो इन पहाड़ों से शहरों की तरफ गए, उनको लगता है, लेकिन कहते हैं कि अब वहाँ है ही कौन, अब वहाँ किसके लिए जाना है। अगर वहाँ हमारे अपने लोग आज भी रहते होंगे तो हमारा हृदय करेगा। जैसे माना हम लोग दिल्ली में या गाजियाबाद में, हमारी इच्छा होती है कि हम रहें, लेकिन सपोज करो वहाँ कोई भी ना रहे, वो व्यक्ति जिनसे हमारा रिलेशनशिप है, तो क्या हमें वो गाजियाबाद की सड़कें या दिल्ली की सड़कें वो याद दिला पाएंगी कि हमें संतुष्ट कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हमारे रिश्ते। भौतिक संसार के एग्जाम्पल के अनुसार ये हमारे रिश्ते जो हैं ये हमें खींचते हैं। हाँ, बिकॉज ह्यूमन इज, वी आर सोशल पीपल, रिलेशनशिप्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। उसी तरह से स्पिरिचुअल जगत इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। तो यहाँ से जब हम उस जगह, अभी तो हम उस रिलेशनशिप को समझ भूल गए हैं, जब वो रिलेशनशिप रिवाइव हो जाते हैं, हाँ, तो एक तो जगह ही दिव्य है, हाँ, वैकुंठ है जहाँ कोई कुंठा नहीं है। हमें लगता था शायद द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लेकिन जब हम अदर साइड गए तो हमने देखा ग्रास तो यहाँ पे और ज़्यादा सूखी है। तो एक तो वो कारण है कि हमने पूरा संसार को, ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन हो भाग्यवानी, पूरा ब्रह्मांड को हमने भ्रमण कर लिया। यंत्र आरूढ़ानी माया, यंत्र पे, अलग अलग शरीरों के यंत्र पे बैठकर हमने पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर लिया और हमने देख लिया कि सब बेकार है। जो रिश्ते बनाए वो रिश्ते बदलते गए, शरीर बदला तो रिश्ते बदल गए। लेकिन एक हमारी एक ऐसी जगह है जहाँ ना तो वो टेम्परेरी है, एक तो परमानेंट है। हाँ, यहाँ पर रिश्ते परमानेंट नहीं है, या कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। जैसे मैं सुन रहा था, एक व्यक्ति है जिसने अपने मालिक की, ऑफिस में बॉस की खूब सेवा करी, 3-4 साल तक सेवा करी। अब उसका प्रमोशन का समय आ रहा था, बॉस फेवरेबल है, 3-4 साल से खूब मेहनत करी है। जस्ट प्रमोशन के 2-3 महीने पहले बॉस चला गया और नया बॉस आ गया। अब नया बॉस क्या उसकी प्रमोशन कर देगा? वो देखेगा पहले मेरे को साबित करो भैया, मैं कैसे, मेरे को क्या पता तुम क्या हो। ऐसे ही यहाँ पर हर रिश्ते के साथ समस्या है। या तो हम चला जाते हैं, या वो चला जाता है, या रिश्ते के पैरामीटर्स बदल जाते हैं, सिचुएशन बदल जाती है। लेकिन इस सब के विपरीत वो एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे इटर्नल रिलेशनशिप्स हैं। कृष्ण इज आवर बॉस इटर्नली। हाँ, ललिता, विशाखा, वृंदा देवी और सारी सखियाँ, मंजरियाँ, वो क्या है? इटर्नली वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपने यदि उनकी सेवा 4 साल, 5 साल, 20 साल बाद करी, कोई रिस्क नहीं है कि ये तबादला हो जाएगा, ये चला जाएगा, कोई रिस्क नहीं है। जितना पुराना होता जाएगा उतना रिश्ता गहरा होता जाएगा। तो रिश्ते परमानेंट, जगह में कोई कुंठाएं नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट नहीं है। इसके विपरीत इस जगत में ये सारी समस्याएं हैं। अब मुझे बताइए, जब ये कोई व्यक्ति इसको देख ले, समझ ले, फिर वो वापस क्यों आएगा? जब तक उसने देखा नहीं था तब तक तो वो सोच रहा था कि क्या होगा, हाँ, क्या होगा शादी के बाद, क्या होगा नौकरी के बाद,
अब उसने देख लिया क्या होगा, समझ में आ गया उसको संसार। इसलिए कहते हैं यद्गत्वा न निवर्तन्ते, इसलिए वो दोबारा आने का कोई चांस नहीं है। हाँ, इसलिए डरने की बात नहीं है। हाँ, और इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मनुष्य नित्य आनंदमय जीवन को प्राप्त होता है। कब? तो जब आनंदमय जीवन को प्राप्त हो जाता है तो बता रहे हैं कि इस पद पर स्थित होने के बाद फिर से भौतिक कार्यकलापों की तरफ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता आप बताइए, क्या समझ में आया? क्योंकि अब उसने देख लिया इन भौतिक कार्यकलापों को करके। क्या क्या देखा उसने, क्या क्या देखा, कैसे कैसे उसकी आंखें खुली, कोई एग्जाम्पल? क्या क्या आंखें खुली उसकी भौतिक कार्यकलाप कर करके? आप लोग अपना एग्जाम्पल बताइए। तो इन्होंने बॉस की बहुत सेवा करी लेकिन संतुष्ट नहीं कर पाए। मार्केट से बहुत कुछ खा लिया पी लिया लेकिन तबीयत खराब हुई। किसी के साथ रह रहे हैं, संबंध बन रहा है, लेकिन आपस में कुछ ना कुछ तू मैं कुछ ना कुछ बहस, कुछ कंफ्यूजन हो जा रही है, रिश्ते डीप नहीं हो पा रहे हैं। भौतिक रिश्ते अगर भौतिकता पे आधारित हैं वो रिश्ते, कोई रिश्तेदार आज हमें बड़ा अच्छा लगता है, कुछ साल बाद देखोगे उस रिश्तेदार से खत्म हो जाती है, किसी और से बन जाती है, कुछ बात हो गई। हाँ, है कि नहीं? बहुत शरीर के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारी एक्सरसाइज करी, सब कुछ किया, उबला हुआ खाया, वॉक करी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। अरे कोलेस्ट्रॉल, मैं तो उबला हुआ खाता हूँ मुझे क्यों है? ऐसा देखा है हमने होते हुए। हाँ, सब कुछ किया शरीर के लिए भी, शरीर में फिर बीमारियां आ गई, ये भी देख लिया हमने, कोई फायदा नहीं हुआ। कई बार माता पिता संतुष्ट नहीं होते हमारे कुछ भी कर लेने से, कई बार बच्चे संतुष्ट नहीं होते माता पिता के सब कुछ कर लेने से। हाँ, तो बीमारियां और जो भी हमने देखा इस संसार के अंदर, तो भौतिक कार्यकलापों की तरफ वो वापस नहीं चलेगी। उसके विपरीत वो स्पिरिचुअल जगत में जब जा रहा है, इवन अगर वो स्पिरिचुअल जगत में नहीं पहुंचा है बट वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से संसार के अंदर कर रहा है, तब उसको क्या ऐसा डिफरेंट दिखता है। अभी तो यहाँ जन्म मृत्यु तो है, इस संसार में हम अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो जन्म मृत्यु तो है, थोड़ी कहा सुनी भी हो ही जाती है ना। तो इस जगत में कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति, यहाँ बता रहे हैं, यदि मनुष्य की चेतना भौतिक कामेच्छाओं से अदूषित रहती है और वह सभी कार्यों से शांत हो जाती है और इस प्रकार आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करता है, तो दोबारा से भौतिक कार्यकलापों नहीं आता। तो हम कह रहे हैं अभी हम वैकुंठ में नहीं गए, भगवान के धाम में नहीं गए, हम इसी संसार के अंदर हैं। अब क्वेश्चन ये है कि संसार के अंदर हमें ऐसा क्या डिफरेंट मिल रहा है जो भौतिक कार्यकलापों की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये संसार एग्जैक्टली वैकुंठ तो नहीं है। यहाँ पर मैंने बताया जो लोग आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं उनके जीवन में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, आपसी मनमुटाव भी है, कुछ लड़ाई झगड़े भी हैं। तो बताइए कैसे वो भौतिक कार्यकलापों में दोबारा नहीं जाएगा इस संसार के अंदर। वैकुंठ में तो नहीं जाएगा, चलो वहां जाके तो वापस नहीं आएगा, बट यहीं पर आध्यात्मिक अनुशीलन करते करते वो फिर से फिसल ना, चाहे गिर ना जाए, ऐसा होगा। और क्यों होगा? आध्यात्मिक कार्यकलापों में आनंद मिलता है, इससे समझ नहीं आ रहा बात। हमने जो आपने एग्जाम्पल सुनाए थे कि बॉस को जितना भी पसंद कर लो या तू मैं हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो ये सारे काम तो यहाँ भी होते हैं। आध्यात्मिक जगत में भी भक्तों का इसमें आपस में हो जाता है, बीमारी भी आ जाती है करते हुए, उसके बाद ठीक भी हो जाता है। ठीक कैसे हो जाता है ये झगड़े? क्योंकि सेंटर में गुरु एंड कृष्ण होते हैं, तो हमारे वो जलते हुए हृदय को ठंडा कर देते हैं, उस जलन को खत्म कर देते हैं। इस कारण से कृष्ण के बीच में होने के कारण यहाँ पर सारी समस्याओं के बीच में रहते हुए भी भक्तों को वो आनंद मिलता है जो नॉन स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं उनके जीवन में वो नहीं होता है, इसलिए वो कभी दोबारा नहीं जाते। हमने अपनी लाइफ में मतलब सच बताएं तो बहुत ही कम % लोगों को देखा है कि इस प्रोसेस से हटके फिर से उसी प्रोसेस में चले गए।
याद करते हैं तो कोई एक आध नाम याद भी नहीं आना मुश्किल होता है। कई लोग भक्तों के समूह से हटके कुछ और भी करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान से ही रहते हैं, उस बहुत ही उसमें जा नहीं पाते, क्योंकि उसको टेस्ट कर लिया इस बार एक बार, और वो भी इसी में वापस आना चाहते हैं, या किसी ना किसी तरीके से वो अपने घर में करते रहते हैं। समथिंग दे कीप ऑन डूइंग। याद नहीं आता ऐसा हमें तो कोई एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति भक्ति में बढ़िया अच्छे से जुड़ा और फिर सब कुछ छोड़ दिया उसने। अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा तो 100 में से एक शायद कोई ऐसा एग्जाम्पल निकलेगा। इसका मतलब यही है जो हम बता रहे हैं कि जब मनुष्य की चेतना भौतिक काम इच्छाओं से अदूषित रहती है। ये उन लोगों के लिए बारे में नहीं बता रहे जिन्होंने प्रारंभ में आए मजे लेने के लिए आए, थोड़ा सा उन्होंने स्पिरिचुअल आनंद लिया, वैरायटी ली और फिर चले गए, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो स्पिरिचुअल आनंद वास्तव में लिया ही नहीं। उन्होंने तो थोड़ी एक्साइटमेंट देख ली किसी यात्रा की या समथिंग, दे एंजॉयड। तो इसलिए बता रहे हैं जब मनुष्य की चेतना भौतिक काम इच्छाओं से अदूषित होती है, समझ में आया? जब कोई स्पिरिचुअलिटी में आता है एकदम से उसकी भौतिक काम इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं कभी, इट टेक्स टाइम। इसलिए प्रारंभिक अवस्थाओं में ये आनंद नहीं मिलेगा आपको। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लगे रहना पड़ेगा, थोड़े समय तक घुसना पड़ेगा। कहाँ? अंदर, नीचे, डीप में जाना पड़ेगा। जितना डीप में जाएंगे उतना आनंद आएगा। लेकिन डीप में जाने में डरता ना आदमी, डीप में जाऊंगा कहीं वापस ना पाए तो। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर सारे भक्तों का संग रहता है, यहाँ डीप में जाने में कोई खतरा नहीं है। तो इस प्रकार से भौतिक कामेच्छाओं से अदूषित रहना बड़ा जरूरी है। यदि हमारे हृदय में भौतिक कामनाएं रहेंगी तो क्या होगा बताइए? इसके हिसाब से आपको आनंद नहीं आएगा। तो जब भी हमें आनंद नहीं आ रहा है जीवन में, इसका मतलब क्या है कि भौतिक काम इच्छाएं हैं। जबकि काम इच्छाएं जो होती हैं, ऐसा लगता है कि काम कुछ इच्छा रहेगी तो एक्साइटमेंट रहेगी जीवन में, इच्छा नहीं रहेगी तो एक्साइटमेंट ही क्या है। लेकिन इसका विपरीत है, इच्छा हमें असंतुष्ट करती है, हमेशा और ज़्यादा असंतुष्ट करती चली जाती है। इसलिए भौतिक काम इच्छाओं से जो व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को हटाएगा उसको आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। और एक बार उसने आनंद टेस्ट अगर कर लिया तो दोबारा भौतिक संसार में जा नहीं पाए। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं छोटे छोटे, यदि हमारे बच्चों को हमने ये टेस्ट दे दिया, हाँ 18 साल तक माना, इसके बाद अगर ये कोई इनको भड़काएगा तो ये भड़क के जाएंगे कई बार भौतिक जगत में, लेकिन बहुत ही जल्दी इन्हें समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या है, धोखा, फरेब, दिखावा, हाँ पैशन, अपनी सेल्फ सेंटर्ड, और वो कुछ दूसरी दुनिया जीते आए थे 18-20 साल तक। बहुत ही जल्दी वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे। ऐसा होता हुआ देखा गया शिला प्रभुपाद के मिशन में, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हुआ सब कुछ, फटाफट जल्दी से आ गया, जल्दी से सन्यासी बन गया, जल्दी से ब्रह्मचारी। तो इस चक्कर में जल्दी जल्दी में वो चला भी गया जल्दी से, लेकिन वो जाके फिर वापस आया, प्रभुपाद आई वांट टू कम बैक। ऐसा होता है क्योंकि उसने उस आध्यात्मिक टेस्ट को एक बार चख लिया। हाँ, तो वो चखने के बस बात यह है कि उसके लिए उसमें डीप में जाना पड़ेगा। डीप में नहीं गए तो उसको कभी वो आनंद नहीं आएगा। और डीप का मतलब यही है कि जितनी हमारी काम इच्छाएं, पर्सनल डिजायर्स कम होती जाए, हाँ, और हमारी डिजायर्स, हमारा हृदय चित्त शांत होता जाए, तब कह रहे हैं उसको आनंद प्राप्त होगा। और एक बार इस पद पर स्थित हो जाने पर मनुष्य फिर भौतिक कार्यकलापों की ओर वापस कभी नहीं जाता, ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद। बता रहे हैं कि भगवत गीता में भी इसका वर्णन हुआ है, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना सोचिति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। ये जो दिव्य पद पर स्थिर है उसे तुरंत पर ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है और वह उसी तरह प्रसन्न हो जाता है। व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। क्या कह रहे हैं? ना तो शोक करता है, न ही किसी व्यक्ति किसी वस्तु की इच्छा करता है। तो इससे भी साबित होता है कि भक्ति का रास्ता क्या है। कई लोग सोचते हैं भक्ति का रास्ता बड़ा कठिन है, इसमें बड़ा तपस्या है, त्याग है, बलिदान है। अब मुझे ये बताइए, आपको यूरोप का टूर मारना है, कितने लाख रुपए चाहिए? 2.5 लाख एक जने के, परिवार तो जाएगा ही। तो 2.5
7.5 लाख। आपको आनंद लेना है 4-5 दिन 6 दिन जो भी है, 7.5 लाख उसके लिए आपको कमाने हैं। इस 7.5 लाख को कमाने में कितना एफर्ट जाएगा, कितना पेन जाएगा, कितना समय जाएगा, ये क्वेश्चन है। जाएगा? जाएगा। उसके बदले में आपको आनंद कितने दिन मिला? 4-5 दिन। फिर आप यहाँ पे आ गए, क्या है, बढ़िया था, वही बढ़िया था, समथिंग, लेकिन आना ही पड़ेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कष्ट जो आता है किसी चीज़ में, कष्ट इज नॉट द मेजरिंग पॉइंट कि ये चीज़ में जाना है कि नहीं जाना है। अगर लोग कष्ट देखते तो लोग जाते ही नहीं कभी यूरोप या कहीं पर भी इतना बड़ा बड़ा खर्चा करके। एक दिन की शादी में आदमी 1 करोड़ रुपए खर्च कर देता है, करता है। उसके लिए कितना कमाने, 1 करोड़ को कमाना आजकल कितना मुश्किल है। तो उसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन में भी इस आनंद को लेने के लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन उस तपस्या के अंत में आपको मिल क्या रहा है? कितने दिन का? अनलिमिटेड। अब आप कंपेयर करने का प्रयास कीजिए कि जितनी तपस्या भौतिक जगत में लोग कर रहे हैं, यहाँ की तपस्या और वहाँ की तपस्या कौन सी ज्यादा है? भौतिक जगत की तपस्या बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बताया, क्योंकि इच्छाएं क्या है? अनलिमिटेड है। वो जब यूरोप का टूर मार के आएगा तो नेक्स्ट डिजायर क्या आएगी? ऑस्ट्रेलिया नहीं गया मैं, फिर दूसरा सारे कॉन्टिनेंट देख ही डाले, कोई कॉन्टिनेंट छोड़े क्यों? ये नेचुरल है, आता है उसके अंदर। और उसके बाद अगर वो नहीं जा पा रहा तो बहुत असंतुष्टि होती है, फिर वो जॉब बदलता है, हाइक ढूंढता है, फिर कई बार ले ऑफ हो जाता है, फिर वो डिप्रेशन में आ जाता है। हाँ, बड़ा मुश्किल है। और इसके विपरीत यदि वो आध्यात्मिक जीवन के लिए संघर्ष करता है, इसके कंपैरिजन में कितना मुश्किल है। सवेरे जल्दी उठना लोग सोचते हैं मुश्किल काम है। कैसे मुश्किल हो सकता है? इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। जो आज तक 8 बजे उठा है, हाँ, वो 8 बजे उठ ही जाता है। जैसे कि आपको अगर 8 बजे उठने की आदत है, तो अगर आप रात के 2 बजे भी सोओगे तो आप 10 बजे तक नहीं सो पाओगे, आप 8 बजे उठ ही जाओगे। उसी तरह से एक आध्यात्मिक व्यक्ति जिसको 4 बजे उठने की आदत है, वो 4 बजे उठ ही जाता है। इसमें कोई तपस्या है? तपस्या कहाँ है? इट्स अ हैबिट। अब कौन सा कार्य तपस्या है बता दीजिए। अगर इस तरह से सोचोगे कोई भी कार्य तपस्या रहा ही नहीं, खासतौर पर इस कलयुग में जिसमें कि ये प्रोसेस बड़ा ही आसान बना दिया गया है, वेरी इजी। तो इसलिए इसकी तपस्या और इसके बदले में मिलने वाला बेनिफिट और भौतिक तपस्या और भौतिक मिलने वाला बेनिफिट को अगर आप कंपेयर करेगा कोई भी समझदार व्यक्ति, तो उसको समझ में आएगा यहाँ पर अनलिमिटेड आनंद है। समझ में आया? तो वही बता रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी शोक नहीं करता, हाय जीवन में एक बार ये रह गया, हाय वो रह गया, ये नहीं कर पाए। क्यों नहीं करता वो ऐसा? क्योंकि उसको इतना आनंद तो ऐसे ही मिल रहा होता है। इट्स अ मैटर ऑफ थिंकिंग है आनंद। कई बार जैसे कहते हैं ना कि अमीर कौन है गरीब कौन है। जो अमीर हमेशा आ रहे मर गए, बड़े बुरे दिन चल रहे हैं, बड़ा मुसीबत आ रही है, उसे 10 रुपए निकलते नहीं है, तो वास्तव में गरीब है वो। और एक गरीब है जो हाथ से ये लो जी मेरी तरफ से, जैसे हम देखते हैं कई बार सब्जी वाले है, लो कार्तिक के हर दिन हमसे सब्जी लो या वटेवर। तो ये मेंटल स्टेट है कि हम सुखी हैं नहीं है क्या है, लेकिन ये मेंटल स्टेट एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही समझ सकता है। इसलिए पूरी बात बता रहे हैं कि किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, वह प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता है। इस स्थिति में वह दिव्य कार्यकलाप या भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। यानी कि भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए भी एक कंडीशन है, वास्तविक भक्ति इसको कहते हैं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? फिर हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में हम अपनी क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छाओं को कम करते जा रहे हैं। और जिस दिन ये इच्छाएं बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, हमारी सारी अध्यात्म हो जाएंगी, हमारा हृदय बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, उस दिन क्या करेंगे हम? उस दिन हम भक्ति करेंगे, भगवान की प्रेममयी सेवा करेंगे, हृदय से करेंगे, अच्छा लगेगा करना, मज़ा आएगा करने में। लेकिन उसके पहले क्या करेंगे? उसके पहले भी भक्ति का प्रोसेस अपनाएंगे। उसी से ये हो पाएगा कि हमारा शुद्धिकरण होगा और इच्छाएं समाप्त होंगी। बता रहे हैं कि इस स्थिति में वह दिव्य कार्यकलाप या भगवत भक्ति प्रारंभ करता है। समझ में आया?
सामान्यतः एक बार ब्रह्म सुख को प्राप्त मनुष्य फिर नीचे नहीं आता, ये हमने पहले डिस्कस किया, क्यों नीचे नहीं आता है कि नहीं, करा था। जैसे कि हमने डिस्कस किया ना, परम दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा। कि लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह से मेरी ये छूट जाए, ये नशा मुक्ति केंद्र, हाँ नशा छूट जाए। कोई कहता है मेरी चाय छूट जाए, कोई कहता है तंबाकू छूट जाए, कोई कहता है व्हाटएवर। लेकिन बता रहे हैं कि वो बलपूर्वक छोड़ता है, लेकिन वो इच्छा बनी रहती है, इसलिए मौका मिलते ही वो फिर से चालू कर देता है। तो इसका उपाय क्या है? इच्छा को क्या उपाय इसका? हाँ चेंज किया जाए, मतलब कहीं और लगाया जाए, उससे कुछ बेहतर किया जाए। जब उससे कुछ बेहतर कर रहा होगा तो उसको छोड़ देगा। आजकल के बच्चे मोबाइल गेम्स लत पड़ गई है सबको, बड़ा मुश्किल है छुड़ाना। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि किसी के पास खेलने का समय नहीं है। माता पिता पे ये न्यूक्लियर फैमिली है, सब बच्चे अपने घरों में रहते हैं, होमवर्क कर रहे होते हैं। बाहर जाएगा तो कोई मिलेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं खेलने वाला। मम्मी पापा पे टाइम नहीं है घोड़ा बनने का, तो क्या करेगा बच्चा? फिर मोबाइल देखेगा। तो यदि मोबाइल छुड़ाना है तो काउंसलर पे ले जाते हैं, क्या कहते हैं, साइकेट्रिस्ट। कई लोग बड़े परेशान हैं इस चीज़ से, पता है आपको, मोबाइल से। पेरेंट्स आजकल बड़ी काउंसलिंग होती है, साइकेट्रिस्ट बताते हैं, उसको समझाते हैं। क्या बेचारे को, छोटा सा बच्चा, वो उसको मनोरंजन चाहिए। तो क्या इसका उपाय क्या है फिर? उसका मोबाइल छुड़ाने का उपाय क्या है? कि जब वो एक बच्चे की नेचुरल चीज़ क्या है, भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, जब वो ये करेगा तो वो क्यों टीवी देखेगा और क्यों मोबाइल देखेगा? और वही एक्चुअली में हम भी बच्चे ही हैं हृदय से, हमारी भी यही कंडीशन है। हम सोचते हैं, जैसे मैं सोच रहा था कि हमने सवेरे गुरु आरती में नाचना शुरू किया, तो मैंने समाव अपने दिमाग को ये समझा दिया था कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अब नहीं नाच सकता। जब लोग उछलते तो मैंने उछलना बंद कर दिया था कि शायद कोई हड्डी क्रैक हो जाएगी। लेकिन फिर हमने नाचना शुरू किया। उसके तीसरे चौथे दिन बाद मुझे लगा अभी तो मेरे अंदर एनर्जी है, अभी तो नाच सकते हैं, है ना। तो हर आदमी ने ना अपने आप को इस तरह से समझा दिया इस एनवायरनमेंट में कि मैं मर चुका हूँ, आई एम डेड। अब मेरे पास एक ही काम है कि सोफे में बैठूंगा ऐसे और रिमोट से बस खत्म है। वो जब ऑफिस से आता है तो उसके बाद उसको लगता है यही एक जीवन का ऑप्शन बचा है मेरे पास मनोरंजन के लिए। लेकिन जो भक्त होते हैं बहुत कुछ करते हैं, इसलिए स्वाभाविक तरीके से उनका टीवी, मोबाइल, ये सब अपने आप छूट जाता है। ऐसा कभी महसूस भी नहीं होता कि वो टीवी देखने की आवश्यकता है, नहीं। इसको कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि जब हम किसी हायर चीज़ों में अपने आप को एंगेज करते हैं तब लोअर चीज़ें छूटती हैं। और वो हाईएस्ट चीज़ें क्या है संसार में? ये आध्यात्मिक कार्यकलाप जो भक्त लोग संघ में करते हैं। ये आध्यात्मिक कार्यकलाप वो नहीं है मंगलवार को क्या तारा देखना है या कौन सी किताब पढ़नी है, उसमें आनंद नहीं है। इसलिए तो लोग सोच रहे हैं आध्यात्मिक कार्य मतलब ये वाला व्रत, ये वाला व्रत क्या है, उसमें यंग जनरेशन उसको लात मार रही है। क्या दकियानुसी लोग, बस ये लास्ट जनरेशन आई थिंक बची है जो इसको कर रही है कुछ कर्मकांड। अगली जनरेशन इसको बिल्कुल तिरस्कृत कर रही है बकवास, सब कुछ बकवास। उसमें दिखता ही नहीं उन्हें आनंद। कहाँ आनंद है बताइए? कोई किताब पढ़ रहे हैं, उस किताब में लिखा क्या है वो खुद ही हंस रहा है बच्चा भी, क्या लिखा है इसमें, तुम ये करोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा। तो समझ रहे बात को? जो भी इंटेलिजेंट आदमी है वो सोच रहा है कि क्या बहुत ही दकियानुसी लोग किसी किताब में। और ये जो एक्चुअली जो स्पिरिचुअलिटी है दैट इज समथिंग डिफरेंट, जो कि शिला प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने जो संघ बनाया है इस्कॉन, इसके अंदर जो परफॉर्म करी जा रही है वो बड़ी डिफरेंट है। छोटे छोटे झलक उसके देखते हैं जब मंदिरों में लोग आते हैं संडे को, नए लोग आते हैं, हम देखते हैं खुद अपनी आंखों से, अजीब अजीब से कपड़े पहने होते हैं लेकिन वो कीर्तन में नाच रहे होते हैं, है ना। तो आदमी सोचता है कि आध्यात्मिक कार्य मतलब किसी किताब को लेके बैठ जाओ, कुछ कर लो, भूखे रह लो। लेकिन यहाँ पे आके देखता है कि नाचना गाना, हाँ उसको कहते हैं अब नाचने गाने के बाद प्रसाद भी है, तो वो ऐसे हाथ आगे कर देता है, लाइए प्रसाद। उसके हाथ में क्या देते थे? वो प्लेट पकड़ा देते हैं, कहते ये प्रसाद तो मैंने सोचा था इतना मिलता है।
तो आदमी ने सोचा भाई आध्यात्मिक चीजें मतलब ये सब प्रसाद के नाम पर ये और नृत्य के नाम पर वो थोड़ा सा माताएं थोड़ा सा कर लेती है ना, वो बस थोड़ा सा ऐसा करके घूम लेते हैं कई बार, लेकिन यहाँ नृत्य मतलब वेरी डिफरेंट है ना। तो वास्तविक आध्यात्मिक कार्यकलाप लोगों को सामने नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, मोरोस है, बेकार है, लेकिन वास्तव में वो सही परंपरा से जुड़ के जब वो इस भक्ति के कार्यों को करता है तो उसको हायर टेस्ट मिलता है। इसलिए कह रहे हैं वो कभी दोबारा भौतिक कार्यकलापों में जाता ही नहीं है, उसको बेकार लगता है वो सब। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि सामान्यतः एक बार ब्रह्म सुख को प्राप्त करके मनुष्य फिर नीचे नहीं आता, किंतु यदि कोई भक्ति नहीं करता तो भौतिक जगत में वापस आने की संभावना बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि ऐसा लगता है कि देयर समथिंग इज डिफरेंट, थोड़ा आगे जाऊंगा तो कुछ डिफरेंट मिलेगा। जैसे पहाड़ है, इस पहाड़ की हर वादी में ऐसा लगता है कि वहां जाएंगे ना तो कुछ डिफरेंट मिलेगा, और मूर्ख व्यक्ति इसमें फंस जाता है। थोड़ी देर बाद जो चलेगा उसको लगेगा अरे यार, एक दो दिन जब बिता लेगा ना तब लगेगा नहीं कुछ नहीं, इसके बाद भी ऐसे ही एक पहाड़ ही आएगा बस। हाँ, तो उसके अंदर एक जिज्ञासा बनी रहती है संसार को खोजने की, नई नई जगह जाने की। जो हम कह रहे थे यूरोप देख लिया, समथिंग न्यू, समथिंग देयर। हाँ, जबकि हमने शुरू में चर्चा करा था व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द रिलेशनशिप्स, लिविंग विद द रिलेशनशिप, बट द प्रॉब्लम इज द रिलेशनशिप आर टेम्पररी, और वो भी कंटामिनेटेड है डिजायर से। तो जहां पर ये प्योर रिलेशनशिप मिल जाए, जो कि स्पिरिचुअल जगत में अल्टीमेटली मिलेंगे, यहाँ पर मिलते हैं भक्तों के संग में कुछ मात्रा में, वहाँ बेहतर मिलते हैं। जैसे बताया सेंटर इज कृष्णा, यहाँ भी गड़बड़ होती है, बट इन रिलेशनशिप्स के साथ रहना और ये भक्तिमय कार्य करना, जब ये करता है तब संभावना नहीं बनी रहती, नहीं तो वो संभावना बनी रहेगी। वो कहता है ये मैंने कुछ गलती कर दी, बस थोड़ा सा मैं बेटर करूंगा तो बढ़िया हो ही जाएगी, जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा। बस ये प्रोजेक्ट चल गया, ये जॉब बदल गई, ये कंट्री मिल गई, व्हाटएवर, इसलिए संभावना बनी रहेगी। मैं बता रहे हैं कि मनुष्य ब्रह्म सुख पद पर ऊपर जा सकता है, किंतु वह वहां से भौतिक जगत में गिर सकता है। कौन सी जगह से? ब्रह्म वाली जगह से भी, जहां उसको आनंद मिल गया था, कोई लेमेंटेशन नहीं था, मद भक्ति लभते परम, यानी कि उसके बाद तो उसको भक्ति करनी चाहिए थी। अगर वो वहां जाके भक्ति नहीं करेगा तो प्रभुपाद बता रहे तब वहां से भी वो गिर सकता है, जब तक उसको हायर टेस्ट। क्यों? क्योंकि आनंदमय अभ्यासात, यानी कि सोल इज प्लेजर सीकिंग, सोल को आनंद चाहिए, हर सेकंड में कुछ आनंद चाहिए। जब उसको मिलता नहीं है तो वो गलत कार्यों में लग जाता है, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों में उसको आनंद मिल सकता है। यदि वो डीप जाए तो, ऊपर ऊपर रहेगा तो कभी आनंद नहीं मिलेगा, थोड़े दिन आएगा फिर चला जाएगा। इसलिए भक्ति के प्रोसेस में हम डीप जाएंगे तो हमें आनंद मिलेगा। इसलिए बता रहे हैं कि वहाँ तक ही भौतिक जगत में गिर सकता है यदि वह अपने को भक्ति में नहीं लगाता तो। इसलिए हम सबको इस भक्ति के कार्यों में डीपली अंदर जाना है, तो क्या मिलेगा? आनंद, और हम सब आनंद की खोज ही कर रहे हैं। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।